उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से 2 दिन से बड़ी भयावह तस्वीरें आ रही हैं। प्राइमरी स्कूलों के बंद गेट के बाहर खड़े हुए बच्चे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्कूल उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अचानक बंद कर दिए गए हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना चेतावनी के। दर्जनों जगह ये हुआ है, दर्जनों जगहों पर, कि बच्चे तैयार होकर, ड्रेस पहनकर, बैग लेकर स्कूल गए हैं। स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ, वहाँ उन्हें पता चलता है कि आपका स्कूल बंद कर दिया गया, और स्कूल 4 किलोमीटर दूर या 6 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर के स्कूल में मर्ज कर दिया गया। अब आपको अगर पढ़ना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। कई जगह जब बच्चे पहुँचे और उन्होंने स्कूल का गेट बंद देखा तो खड़े होकर रो रहे हैं। बड़े दर्दनाक दृश्य हैं, उनके चेहरे देखकर बड़ा रोना आता है, दिल दहल जाता है। मासूम बच्चों के रोते हुए देखकर उन्हें बड़ी संवेदना जगती है हृदय में, बड़ा एक कचोट सी होती है कि विश्व गुरु होने का दावा करने वाली सरकार के राज्य में, देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार की वजह से मासूम बच्चों को रोना पड़ रहा है। बहुत ही भयावह दृश्य। पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी के दिल में कोई टीस इन दृश्यों को देखकर उठी नहीं उठी। वो दृश्य देखे भी उन्होंने कि नहीं देखे, उन तक किसी ने पहुंचाए भी कि नहीं पहुंचाए। नहीं पहुंचाए तो और ज़्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया को हर घटना से, हर समस्या से अवगत होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। इंटेलिजेंस की, प्रशासन की, पुलिस की, सबकी ये जिम्मेदारी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, उनकी जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री तक ऐसी संवेदनशील सूचनाएं पहुंचाएं। मुख्यमंत्री जी, आपकी वजह से ये बच्चे रो रहे हैं, ये आपके गलत निर्णय की वजह से रो रहे हैं, ये आपकी संवेदनहीनता की वजह से रो रहे हैं, आपके गलत दिशा की वजह से रो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश को गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। आप शिक्षा के महत्व को बढ़ावा न देके आप अशिक्षा और अज्ञानता को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, रूढ़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर भी आई है, इसी में जोड़ देता हूँ उसे भी। अभी जो पुलिस की भर्ती हुई है, उसमें जो बेटियां भर्ती हुई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उन्हें प्रशिक्षण के लिए गोरखपुर प्रशिक्षण केंद्र पर भेजा गया। गोरखपुर मुख्यमंत्री का अपना गृह नगर है, वहाँ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। महिला आरक्षियों को, उन बेटियों को जो पुलिस में भर्ती हुई हैं, उन्हें वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। तो उन बेटियों की भी रोते हुए तस्वीर आई हैं। वो प्रशिक्षण केंद्र के बाहर खड़ी होकर रो रही हैं और नारे लगा रही हैं और विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और धरने पर बैठी गई हैं कि उस उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र में लड़कियों के कमरों में सफाई नहीं है, गद्दे नहीं हैं, बिस्तर नहीं हैं, खाना खाने के लिए पर्याप्त बिस्तर बर्तन नहीं हैं, और वॉशरूम तक गंदे हैं, उनमें उचित सुविधा नहीं है, पानी तक की उचित सुविधा नहीं है, नाप नाप के पानी दिया जा रहा है, नहाने के तक के लिए पर्याप्त पानी बेटियों को नहीं मिल पा रहा है। और आरोप तो ये भी है कि उनके वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं, छिपे हुए कैमरे लगाए गए हैं। ये उनका बेटियों का आरोप है। पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। और बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियां। इस आरोप की पुष्टि मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने ऐसा वो बोल नहीं है, ऐसा आरोप लगा नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी वजह से, आपकी अव्यवस्थाओं की वजह से, आपकी कुव्यवस्थाओं की वजह से, आपके कुप्रबंधन की वजह से बेटियों को रोना पड़ रहा है, मासूम बच्चों को रोना पड़ रहा है। आप कर क्या रहे हैं? आप केवल कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसवा के खुश हैं? आप केवल काशी में दिए जला के दीपावली पे खुश हैं? इससे उद्धार हो गया प्रदेश का? इससे प्रदेश की समस्याएं हल हो गई? आप बच्चों की शिक्षा तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, आप पुलिस में भर्ती हुई बेटियों को सुविधा तक नहीं दे पा रहे, और वो फिर अपनी समस्या बता रहे हैं तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही। प्रदेश को आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? आप इतने आत्ममुग्ध हैं, आप कहते हैं कि हमने बहुत प्रदेश में चहुओर विकास हो रहा। काहे का विकास है? जिस प्रदेश में विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और मंत्रालय खोले जा रहे हों, उसकी प्रगति पे कोई संतुष्ट हो सकता है? मुख्यमंत्री जी, आपको इस बारे में सोचना चाहिए और आपको अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए और आपको बच्चों का दर्द महसूस करना चाहिए। बेशक आप कहते हों कि मेरा तो परिवार पूरा प्रदेश है, मेरा अपना कोई परिवार नहीं है।
आपका अपना परिवार ना सही, लेकिन परिवारों के दर्द को तो आप महसूस करिए। आपके अपने बच्चे ना हों, लेकिन बच्चों के दर्द को तो आप महसूस करिए। बेटियों के दर्द को तो आप महसूस करिए और उनके समाधान के लिए कुछ करिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो प्रदेश के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। ये दृश्य बहुत परेशान करने वाले हैं, बहुत संवेदना जगाने वाले हैं, बहुत पीड़ा जगाने वाले हैं, बहुत चिंता जगाने वाले हैं, बहुत कुछ सोचने के लिए विवश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी इन दृश्यों को ऐसे दृश्य ना देखने पड़ें